नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। एक समय की बात है, साकेत नामक छोटे से गांव में गौतम नामक एक युवक रहता था। वह बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। उसकी बुद्धि को लेकर सभी लोग प्रशंसा करते थे, लेकिन गौतम को यह अनुभव होता था कि उसकी चालाकी और बुद्धिमत्ता में अभी भी कुछ कमी है। वह चाहता था कि वह और भी बुद्धिमान बने और उसने इसके लिए अपने जीवन को एक नया दिशा देने का निर्णय किया। गौतम ने अपने अभियान की शुरुआत की और अनेक विद्यालयों में अपनी शिक्षा जारी रखी। वह हर संभव प्रकार से ज्ञान का संचय करने के लिए प्रयत्नशील था। उसने अनेक शिक्षाओं, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्रों में अध्ययन किया। उसका लक्ष्य था विश्व का सबसे बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति बनना। एक दिन गौतम ने बुद्धिमानता और ज्ञान की खोज में एक बुद्धिमान गुरु को ढूंढने का निश्चय किया। गौतम ने अनेक स्थानों और विद्यालयों में अपने शिक्षार्थी जीवन की परीक्षा दी, लेकिन उसने वहां अपने लक्ष्य को नहीं पाया। अंततः गौतम ने एक वृद्ध ब्राह्मण ऋषि के पास जाकर उसे अपना गुरु बनाने का निर्णय लिया। ऋषि ने गौतम को अपने आश्रम में स्वागत किया और उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। गौतम ने ऋषि से अपने बुद्धिमान बनने की इच्छा जताई। ऋषि ने गौतम को अपने शिक्षा का एक अद्वितीय दिग्दर्शन प्रदान किया। उन्होंने गौतम को बताया कि बुद्धिमान बनने का रास्ता बहुत ही सरल है, लेकिन इसके लिए तपस्या, समर्पण और समझ की आवश्यकता होती है। ऋषि ने गौतम को बताया कि बुद्धिमानता और चालाकी का मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरों को धोखा दें या उनसे बड़े बड़े। वास्तव में बुद्धिमानता का सच्चा मतलब यह होता है कि हम अपनी अंतरंग और ब्रह्मांड जगत की समझ में ऊंचाई तक पहुंचे। इसके लिए हमें अपने आत्मा को समझने और संयम के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। ऋषि ने गौतम को कुछ अभ्यास करने के लिए दिए। उन्होंने उन्हें ध्यान करने का मार्ग दिखाया, जिससे उनकी मानसिक और आत्मिक शक्ति बढ़ी। उन्होंने गौतम को बताया कि ध्यान और समझ के माध्यम से ही हम वास्तविक बुद्धिमानता को प्राप्त कर सकते हैं। गौतम ने ऋषि के उपदेश को समझा और उसका पालन किया। उसने ध्यान के बल पर अपनी बुद्धिमानता को और भी बढ़ाया। वह अपनी बुद्धिमानी का उपयोग धर्म, संस्कृति और समाज के लिए किया। गौतम बुद्ध की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमान और चालाक बनने के लिए हमें ध्यान, समझ और समर्पण की आवश्यकता होती है। बुद्धिमानता का मतलब यह नहीं होता कि हम अपने हितों को सजाने और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए दूसरों को धोखा दें, बल्कि बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति हमेशा उत्तम और नेक कार्यों के माध्यम से ही अपनी सफलता को प्राप्त करता है। इसी तरह से गौतम बुद्ध की कहानी हमें बुद्धिमान और प्रेरणादायक जीवन जीने के मूल सिद्धांतों को समझाती है। वह हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और हमें हमेशा अध्ययन और समझ की प्रेरणा को अपनाना चाहिए। बुद्धिमानता और चालाकी का रास्ता वास्तव में एक उच्च मार्ग होता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतोष की दिशा में ले जाता है।